नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सबा। कबूतरों को दाना पानी डालना सभी को पसंद होता है। कुछ लोग कबूतरों को दाना खिलाना धर्म और कर्म से जोड़कर देखते हैं। इसके लिए वे उन्हें नियमित दाना डालते हैं, मगर यह बात कम लोग ही जानते हैं कि कबूतरों का हमारे आसपास रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी है। कबूतरों को दाना खिलाना सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ये बीमारियों को खुला न्योता देने जैसा होता है। कभी चिट्ठियां पहुंचाने का काम करने वाले कबूतर आज लोगों में बीमारी को फैला रहे हैं। इसके काफी हद तक जिम्मेदार हमारी पुण्य कमाने की लालसा है। गौरतलब है कि गर्मी के मौसम में जानवरों व पक्षियों को पानी पिलाना पुण्य का काम माना जाता है। इसी कथित पुण्य को कमाने के चलते कई छोटे से लेकर दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में भी लोग अपनी बालकनी में कबूतरों के लिए खाना और पानी रख देते हैं। हालांकि ये तरीका उनकी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इस बात का शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं होता है। शहरों में कबूतरों की संख्या के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण लोगों का जगह जगह पर उनके लिए दाना रखना माना जाता है, जबकि प्राकृतिक रूप से अगर कबूतरों को दाना ना भी खिलाया जाए तो भी वे जीवित रह सकते हैं। कबूतर सामान्यतः पहले प्राकृतिक रूप से मिलने वाले भोजन की जगह और समय के अनुसार ही अपना घोंसला बनाते थे और एक समय के बाद दूसरी जगह चले जाते थे, लेकिन शहरों में उन्हें पूरे साल एक ही जगह से खाना मिल जाने के कारण अब वे घरों में ही घोंसले को बना लेते हैं, जिससे उन्हें तो सुविधा होती है और उनका जीवन भी लंबा हो जाता है। इससे हमारे आसपास कबूतरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इनका बढ़ना ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि दूसरे पक्षियों के लिए भी काफी खतरनाक है। कुछ लोग इसे भूख से जोड़कर कबूतरों को दाना खिलाते हैं, मगर सच तो यह है कि यदि उन्हें दाना ना भी दें तब भी वे जिंदा रह सकते हैं। इससे उनकी बेइंतहा बढ़ रही संख्या पर लगाम कसी रहेगी। अब तो ये घर में घोंसला भी बना रहे हैं और मनुष्य के साथ दिन रात रह रहे हैं। दरअसल कबूतर को रोज पेट भर खाना खिलाया जाए तो वो एक साल में लगभग 12 किलो तक बीट करता है। दावा किया जा रहा है कि इस बीट में खतरनाक परजीवी पैदा होते हैं जो संक्रमण पैदा करते हैं। खासकर यह सांस और फेफड़े से जुड़ी बीमारियां जैसे अस्थमा प्रमुख है पैदा करते हैं। शुरुआत में इसका पता नहीं चलता, मगर धीरे धीरे से खतरे दिखने लगते हैं। अगर इन्होंने आपके घरों में घोंसला बना लिया है तो फिर तो खतरा बढ़ जाता है। कबूतरों के बीट में बैक्टीरिया, वायरस और कई तरह के एंटीजेंस हो सकते हैं। ये हमारी सांसों से होते हुए फेफड़ों से पहुंच सकते हैं। अगर समय रहते इलाज ना किया जाए तो फेफड़े डैमेज हो सकते हैं। नौबत लंग ट्रांसप्लांट की भी आ सकती है। आपको बता दें कि कबूतर का बीट इतना खतरनाक होता है कि इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। ये बीट सूख जाने के बाद पाउडर बन जाता है। सांस लेते समय ये शरीर के फेफड़े तक पहुंच जाता है। इसके अलावा ये बीट कई और बीमारियां भी पैदा करती है। पक्षियों का भला करना ही तो उन्हें पानी दें, मगर यह घर के आसपास नहीं रखे बल्कि घर से दूर बगीचे या फिर खुली जगह में। लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में एयर कंडीशन लगाते हैं। एसी के यूनिट्स बाहर खुले में होते हैं। ये जगह कबूतरों की फेवरेट होती है। कबूतरों की बीट और पंख इनमें गिरते रहते हैं। इससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा काफी बना रहता है। इसे मौजूद बैक्टीरिया हवा में सर्कुलेट होकर कमरे में आते हैं और हमारी सांसों में पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे लंग्स डैमेज हो जाते हैं। कबूतरों की बीट की वजह से आपका एयर कंडीशन भी खराब हो सकता है। अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये बीट एयर फ्लो को रोकते हैं, जिससे कंप्रेसर पर प्रेशर पड़ता है और खराब भी हो जाता है। ज्यादातर एसी खराब भी कबूतरों की वजह से ही होते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन से बचना है तो घर के आंगन, बालकनी या छत पर कबूतरों को दाना ना खिलाएं। पब्लिक प्लेस में खुली हवा में दाना डालकर तुरंत लौट जाएं। हमेशा मास्क पहनकर ही कबूतरों को दाना डालें। कबूतरों को दाना देने वाली जगह से थोड़ी दूर हटकर खड़े हों। लगातार इस एक्सपोजर से बचें। इन सब बातों का ख्याल रख के आप कबूतरों से होने वाली इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अभी हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडियन न्यूज।